जय माता दी। मित्रों, अपने इस चैनल पूजा पाठ का जो हमने ये चैनल बनाया है ज्योतिष पूजा समाधान, इस पर संध्या उपासना विधि के मंत्र शुद्धता से कैसे पढ़ें और कैसे करें, जो हमारे साथ चाहे सहपाठी कहें या मित्र वर्ग या जो इस समय हमसे ध्यान मंत्र, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, श्लोक, कवच, स्तोत्र इत्यादि पर जो है विधा सीख रहे हैं छंदबद्ध, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगी। और जो ब्राह्मण वर्ग इस समय कर्मकांड कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह लाभदायक वीडियो रहेगी। तो आज से हम संध्योपासन विधि पर वीडियो लेकर के आएंगे। पूरी श्रृंखला इसकी रहेगी, न्यास, ध्यान वगैरह। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि संध्या उपासना जो है द्विज मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है, और बहुत से ब्राह्मण वर्ग संध्या उपासना शॉर्टकट तरीके से करते आ रहे हैं। तो वैदिक मंत्रों को जैसे ऋषियों के द्वारा रचा गया था, वो मंत्र जो है उतनी ही विधि के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो विधि का लोप नहीं होना चाहिए। विधि के लोप से जो कर्म का फल है, जो हम कार्य करते हैं उससे मिलने वाले फल है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जिन ऋषियों ने अपना ध्यान, नाम उच्चारण या समाधि की वो अवस्था, जिस अवस्था में उनके साथ जो साक्षात्कार होता था भगवान का, तो वो साक्षात्कार इत्यादि उन्होंने एक तरफ रख करके मानव कल्याण के लिए ग्रंथों की रचना की, स्मृतियों की रचना की, पुराणों की रचना की, शास्त्र की, निरुक्त की, छंद की, विभिन्न प्रकार के जो साहित्य के संग्रह हैं, जिसमें ऋषियों की लिखी हुई बातें हमें आज जीवन में जो हम कॉपी कर रहे हैं, हम एक तरह से कॉपी कर रहे हैं उन ऋषियों की, जिन्होंने खुद स्वयं सर्च करके हमारे लिए ये चीज़ें छोड़ के रख दी है कि आप इन चीज़ों पर जितना चलेंगे तो आप जो है पुण्य के मार्ग पे और सदमार्ग पर चलेंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं संध्या उपासन विधि। जैसे सुबह का स्नान होता है, तो स्नान के बाद वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा, ईशान कोण या उत्तर की ओर जो मुख करके आसन पर बैठ जाना है। आसन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण की ओर हो। तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला धारण कर ले और अनामिका उंगली में जो है पवित्री धारण कर ले। वैसे जो है दोनों अनामिकाओं में पवित्री धारण करने का विधान लिखा गया है। तो कोई ना, यदि एक ही उंगली में, अनामिक उंगली में पवित्री धारण करते हैं तो तब भी सही है। सुविधावश यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो दोनों उंगलियों के लिए बना सकते हैं पवित्री, और गायत्री मंत्र पढ़ करके शिखा बांधें और तिलक लगा लें और आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये मंत्र विधि और जो विधि है, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, इससे भी आप कर सकते हैं। वैसे बहुधा अलग अलग जो लेखक है उन्होंने संकलित करके अपने ढंग से अलग अलग तरह से बनाया है, परंतु इसमें क्रमबद्ध दिया गया है।
तो हम बहुदायसी से स्वयं भी संध्योपासन करते हैं। तो ये आचमन मंत्र है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से जो है बारी बारी से एक एक करके आचमन करना है। और ओम ऋषिकेशाय नमः ये मंत्र पढ़ करके अपने पाम भाग की ओर हाथ धोने हैं। इसके बाद जो है मार्जन के लिए एक विनियोग लेना है। मार्जन मंत्र का पहले विनियोग हम इसलिए लेते हैं ताकि जो मंत्र आगे आ रहा है उस मंत्र का प्रभाव, जो मंत्र का प्रभाव है उसमें जो है स्वतः ही वृद्धि हो और मंत्र जो है और भी शक्तिशाली होकर के कार्य करे, इसलिए जो है विनियोग किया जाता है। ओम अपवित्राः पवित्रो वेत्यस्य पामा देवर्षिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेवर्षिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। इसकी विधा है एक पढ़ने की। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेवर्षिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। जो आगे आपके सामने पात्र होगा तांबे का, उसमें जो है विनियोग छोड़ना है जल, तथा जो इसके बाद मंत्र आता है इससे जो है शरीर पर और सभी सामग्रियों पर जो आसपास है पूजा की उस पर जो है छिड़काव करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स वह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स वह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेवर्षिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स वह्याभ्यन्तरः शुचिः। तदंतर जो है आगे लिखा हुआ विनियोग पढ़ना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सूतलं छन्दः कूर्मो देवता आसना पवित्रकरणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकादेवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी
पवित्रं कुरु चासनम्। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोकादेवी देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके बाद जो है संकल्प होता है। तो संकल्प आप अपने आसपास के जो क्षेत्र होता है, जो आपका प्रदेश है, राज्य है, वहाँ का जिला है, तहसील है, आसपास कोई पूजनीय तीर्थ स्थल हो, सामने कोई पहाड़ी दिख रही हो जिस पे किसी प्राचीन देव इतिहास जिससे जुड़ता हो, उसका भी आप इसमें बीच में जोड़ सकते हैं। बाकी संकल्प जो है एक ही तरह का होता है, सिर्फ बीच में संज्ञात्मक शब्द जो है जोड़ने पड़ते इसमें। जैसे तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, ये जो है पंचांग में दे रखा होता है। तो जो जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस दिन का पंचांग जो है देखना है। उसमें जो तिथि होगा, बार, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रमा का राशि प्रवेश, सूर्य कौन सी राशि में है, गुरु बृहस्पति कौन सी राशि में है, ये पहले ज्ञात कर लेना है। उसके बाद जो है संकल्प करना है। तो संकल्प पर हम विशेषता बहुत बड़ी एक वीडियो लेकर के आएंगे, परंतु यहाँ संध्या के संकल्प के लिए एक छोटा सा संकल्प डाल देते हैं।